हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी की शानदार क्लास में। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका भारत के भू-आकृतिक प्रदेश, लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया की ये बात करता है। और हमारा इस टॉपिक नंबर सेकंड होने वाला है, जिसमें हम इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखो, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गॉडविन ऑस्टिन। देखो, लेकिन जो आपका गॉडविन ऑस्टिन है, इसकी जो करंट लोकेशन है वो है आपकी पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर में। उसके साथ साथ यदि हम बात कर रहे हैं सेकेंड हाईएस्ट पीक की, तो वो हो जाएगी आपकी कंचनजंगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से उत्तर से दक्षिण ट्रांस हिमालय के संबंध में कौन सा क्रम सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ टू साउथ ट्रांस हिमालय। देखो, जब हम हिमालय का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें से एक क्लासिफिकेशन आपका रहता है ट्रांस हिमालय। यदि हम बात करें ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय, तो इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय को फर्दर तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें से फर्स्ट है आपकी काराकोरम। ओके, फर्स्ट जो सीरीज है, फर्स्ट जो श्रेणी है, फर्स्ट है आपकी काराकोरम। उसके बाद पड़ता है आपका लद्दाख, और उसके बाद आपका पड़ता है जास्कर श्रेणी। ओके, जो ट्रांस हिमालय है उसको हमने फर्दर तीन टाइप से क्लासिफाई किया। फर्स्ट है आपका काराकोरम, सेकंड आपका बना लद्दाख, और थर्ड है आपका जास्कर। तो यही इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसमें यदि हम ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट आपका काराकोरम, सेकंड लद्दाख, और थर्ड है आपका जास्कर। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट वाला है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में पड़ती है। देखो, हमने अभी देखा जो गॉडविन ऑस्टिन है वो आपके पीओके वाले क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने कहा था जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है आपके इंडिया की वो कौन सी है, तो वो है आपकी कंचनजंगा। ओके, कंचनजंगा, और इसकी लोकेशन है आपकी सिक्किम में। ये पड़ती है आपकी सिक्किम में। ओके, आई रिपीट द क्वेश्चन। हमने कहा भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में पड़ती है। ऑप्शन चार यहाँ पे दे रखे हैं, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम और मुख्य हिमालय। तो जो आपका गॉडविन ऑस्टिन है वो आपका पड़ता है काराकोरम में। ओके, जो सबसे उत्तरी रेंज है हिमालय की, काराकोरम रेंज, उसमें आपका पड़ता है गॉडविन ऑस्टिन। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करें, ये कहता है निम्न में से नुब्रा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है। ऑफ द फॉलोइंग द नुब्रा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ग्लेशियर। देखो, यहाँ पे चार ग्लेशियर के नाम आपको दे रखे हैं। यदि इन ग्लेशियर की हम बात करें तो ये जो चारों ग्लेशियर हैं इनका संबंध है काराकोरम रेंज से। ठीक है, और काराकोरम क्या है, तो काराकोरम है आपकी ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी रेंज। ठीक है, नॉर्दर्न जो रेंज है किसकी, ये रेंज है आपकी जो आपकी काराकोरम रेंज है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो ये हो जाएगी आपकी ट्रांस हिमालय की नॉर्दर्न रेंज। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है कि नुब्रा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है। तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है आपका सियाचिन ग्लेशियर से। ये चारों ग्लेशियर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सियाचिन, बतूरा, पालतोरो, विस्पर, क्योंकि इससे अलग अलग टाइप से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, ये आपके पास चार यहाँ पे ग्लेशियर के नाम दे देगा और पूछेगा कि ये जो ग्लेशियर दे रखे हैं इनका संबंध किस हिमालयन रेंज से है। क्योंकि हम यहाँ पे काराकोरम पढ़ रहे, लद्दाख पढ़ रहे, जास्कर पढ़ रहे, और ये क्लासिफिकेशन है आपका ट्रांस हिमालय का। इसके साथ साथ आप आगे जैसे जैसे जाओगे तो हिमालय के बाद जैसे आपका पूर्वांचल है तो उसकी अलग अलग श्रेणियां हैं, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ये कहता है निम्न में से खारदुंगला दर्रा
किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जो कि श्योक तथा नुब्रा नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है। देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि जो खारदुंगला दर्रा है ना, इसका काम क्या है, ये क्या कर रहा है, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है। तो ये कहता है ये जो श्योक और नुब्रा नदी घाटी है ना, इसको सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है खारदुंगला दर्रा। तो ये कहता है कि जो खारदुंगला दर्रा है वो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो 4 आपके पास पर्वत श्रेणी यहाँ पे दे रखी है। लद्दाख कहता है, जास्कर कहता है, काराकोरम और मध्य हिमालय। तो यदि हम बात करें खारदुंगला दर्रा की, तो ये पड़ता है आपका लद्दाख श्रेणी में, और जो लद्दाख श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय का एक पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ये कहता है निम्न में से जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द जास्कर कैटेगरी? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो जो जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कामेट। ठीक है, जो कामेट है वो आपकी जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी हमने पढ़ा गॉर्डन ऑस्टिन, और इसकी लोकेशन को हमने देखा, ये पीओके में है। उसके साथ साथ जो कंचनजंगा है भारत की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, और इसकी जो लोकेशन है वो है आपकी सिक्किम में। ओके, और जो कैलाश पर्वत है इसकी जो आप रेंज देखोगे वो है आपकी लद्दाख वाली रेंज। नेक्स्ट की यदि हम बात करें, निम्न में से विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ओके, विच ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड? तो हमें पता है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। ओके, और इसकी जो हाइट है, ठीक है, ये है आपकी 8,848 मीटर। ओके, बाकी हमने देखा जो कंचनजंगा है सिक्किम में इसकी लोकेशन है, गॉर्डन ऑस्टिन आपके पीओके वाले क्षेत्र में है, और जो कामेट है, कॉमेट आपका कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपकी जास्कर जो श्रेणी है। ठीक है, जो जास्कर श्रेणी है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी कॉमेट। ठीक है, जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपकी कॉमेट। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग का हिस्सा है? माउंट एवरेस्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक इज पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ द हिमालय? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बृहद हिमालय। जो माउंट एवरेस्ट है वो आपका बृहद हिमालय का हिस्सा है। नेक्स्ट की यदि हम बात करें, ये कहता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज माउंट एवरेस्ट नन एज इन नेपाल? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका सागर माथा। तो जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में सागर माथा नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें चाइना की, तो चीन में इसे चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फर्स्ट है आपका पूर्वी हिमालय व पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा है। जब भी हम हिमालय को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, तो ये कहता है कि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा है, पश्चिमी हिमालय व पूर्वी हिमालय से अधिक ऊंचा है, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय की ऊंचाई बराबर होती है, और ये सभी सही। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ये जो पश्चिमी हिमालय है उसकी जो हाइट है ना वो पूर्वी हिमालय से अधिक है। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।